અમદાવાદ શહેરના એલિસ બ્રિજ નીચે આવેલ સાબરમતી નદી રિવરફ્રન્ટ ખાતે હરિહરાનંદ આશ્રમમાં મહાશિવરાત્રી નિમિત્તે પાથેશ્વર શિવલિંગની પૂજા કરવામાં આવી। રાજાલિંગ મહાદેવનું મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવ્યું, તેમાં શિવ ભક્તોએ મહાપૂજાનો અવસર મળ્યો। આજે અમદાવાદ શહેરની અંદર જે એલિસ બ્રિજની નીચે હરિહરાનંદનો આશ્રમ છે, ત્યાં મહાશિવરાત્રી પર્વ આજનો દિવસ ત્યાં ઉજવાઈ રહ્યો છે। અને આ મંદિર જે છે જે રાજેશ્વર લિંગ મહાદેવ દાદાનું મંદિર કહેવામાં આવે છે। આ એક બહુ જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠિત આ મંદિર આવેલું છે, ત્યારે અમારી જોડે એક સાધુ મહારાજ જે સંત છે, સંત શિરોમણી કહેવાય, એ અમારી સાથે જોડે ગયા છે અને જોડે સાધ્વી બી છે, એ પણ છે। जो है आज ये महाशिवरात्रि का पर्व का माहौल और हमारा जो मंदिर है इसके पीछे तो कैसा माहौल है तो महाशिवरात्रि का मंदिर का मंदिर की स्थापना कैसे भगवान को एक जीवित और मूर्ति की स्थापना। यह मंदिर स्वामी हरिहरानंद आश्रम एलिस ब्रिज में स्थित है। यह मंदिर शिव पंचायतन मंदिर है। इसकी स्थापना 1977 में परम पूज्य हमारे गुरुदेव माता संतोषपुरी गीता भारती जी ने किया था। इस मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, मैं ऐसा मानता हूँ इतना भव्य, इतना दिव्य इस शहर में किसी दूसरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। उसका कारण मैं आपको बतलाता हूँ। 1977 में जब ये मंदिर पूरा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जहाँ भगवान विराजमान हैं, उनके नीचे सर्व तीर्थों का जल, सर्व तीर्थों के नीचे और समस्त वनस्पतियाँ एकत्र की। वो जल, वो मिट्टी, वो वनस्पति भारतवर्ष से ही नहीं अपितु पूरे विश्व से एकत्रित की गई और उन सबको एकत्रित करके प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनके सिंहासन के नीचे रखा। इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारतवर्ष से जितने योगी, तपस्वी, सिद्ध महापुरुष थे, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया गया और उसी के उपलक्ष्य में 1977 में इस साबरमती के तट पर एक विशाल भव्य मेले का आयोजन, एक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। वो अनुष्ठान कई दिनों तक चलता है। उसमें भारतवर्ष के जितने भी सिद्ध महापुरुष थे, वो सब यहाँ पधारे थे। 77 में प्रयागराज में कुंभ मेला था। हम लोग कुंभ मेले में गए। जितने संत वहाँ सिद्ध महापुरुष आए थे, उन सबको आमंत्रित किया गया और वहाँ से सीधा संत यहाँ आए और उन संतों के हाथों से इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। शिवरात्रि का जहाँ तक आपका सवाल है, शिवरात्रि के दिन ही इसका कार्यक्रम हुआ था। हम उसका पाठोत्सव मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पाठोत्सव। ये 49 पाठोत्सव है। पूज्य गुरु जी के निर्देशन में, पूज्य माता जी के निर्देशन में हम लोग ये कार्यक्रम हर वर्ष इसी उल्लास के साथ हम लोग करते हैं। हमारी कामना है भगवान शिव सबके लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, समाज, राष्ट्र सब प्रगति की ओर चले, समाज में शांति हो, सद्भावना आए, इस कामना के साथ आज का ये अनुष्ठान यहाँ चल रहा है। हमारे साथ साध्वी जी जुड़ रहे। साध्वी जी क्या बोले? महाशिवरात्रि का पर्व है और सनातन धर्म की जो स्थापना कब होती है? सनातन धर्म को असल सनातन धर्म क्या है और ये सनातन धर्म का क्या है? आप क्या
माता जी के स्वरूप को हम समझे, को जाने, उनकी तरफ अग्रसर हो, उनकी तरफ हमारी वाणी, हमारे कर्म उनकी तरफ बढ़े, आध्यात्म की तरफ बढ़े, परमात्मा तत्व की तरफ बढ़े। अपना जो जीव बोध है कि हम देह बोध है हमारा, उसको हट करके हमारा परमात्मा बोध में हमारी बुद्धि जाए, हमारा मन जाए, हमारा जीवन उसी पर बढ़े। यही सनातन धर्म का असली पालन है। और ये जो पर्व है शिवरात्रि का, ये शंकर जी की उपासना है, ये उनके जो योग रूप है उसकी उपासना है। और ये हमारा जीवन उनकी तरफ बढ़े और परमात्मा के हमें दर्शन हो, परमात्मा की हमें अनुभूति हो, परमात्मा की ओर हमारी चाह बढ़े। ये इसका पर्व है। और सनातन धर्म का यही मतलब है कि इंसान जन सारी जो हमारी जो हम लोग सब हैं, ये हमारा ध्यान, हमारा जो ध्येय है वो परमात्मा की तरफ जाए। और हम भी इस तरह से हो और हमारे साथ जो है हम लोग सनातन धर्म के सन्यासी, जो हम लोग सन्यासी दिन है, हमारा ये दायित्व है कि हम समाज की तरफ लेके जाएँ। तो हमारा यही काम है। और इसी हिसाब से ये 49 ईयर्स हो गए इस साल, और ये साल 50 साल हो जाएगा कार्य करते हैं।